आधा हिंदुस्तान सैलाब से परेशान है। बारिश ने तबाही मचा रखी है। खेत खलियान से लेकर के घर बार तक जलमग्न हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। आसमानी आफत से कब मिलेगी राहत? ये कुदरत का कैसा सितम है। कुदरत की मार के आगे इंसान कितना बेबस है, लाचार है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाइए। शहर के शहर समंदर में तब्दील हो गए हैं। गलियों में नदियां बहने लगती हैं। घर, मकान, गाड़ियां, सब के सब जल समाधि ले चुके हैं। और खुद को सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर समझने वाला इंसान कुदरत के कहर के आगे महज मूक दर्शक बनकर देखता रह जाता है। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की हैं, जहां बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। महीने भर पहले जिस मॉनसून का बेताबी से इंतजार हो रहा था, उसने अब तांडव मचा दिया है। सड़कों पर दरिया बह रहा है और पानी का प्रचंड मानो कह रहा है कि जो इस सैलाब के आगे आएगा वो बहता जाएगा या उसमें समा जाएगा। और इसी प्रचंड वेग के बीच लोगों को जान जोखिम में डालकर अपने घर या रोजी रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी के बीच कई बाइक सवार फंसे हुए हैं। लेकिन अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इस पानी से जंग लड़ना ही पड़ रहा है। जिस इलाके में लोग कभी पैदल चला करते थे, वहां पर नाव चल रही है। और यही नाव घर में फंसे लोगों के लिए एक उम्मीद भी है, क्योंकि इसी नाव की मदद से लोगों को खाने पीने का सामान मिल रहा है। शाहजहांपुर में बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं। दरअसल ये बूंदें जब बरस रही हैं तो मुश्किलों का सैलाब आ जा रहा है, और जब थम रही हैं तो धरती पर बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। कुदरती कहर से इंसान के साथ साथ बेजुबान जानवर भी परेशान हैं। कुदरत के कहर के आगे नतमस्तक हैं। बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें प्रकृति के प्रकोप की गवाही दे रही हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी में फंसी जनता नजर आ रही है। द्यूनी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से शाहजहांपुर की गर्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो इसके किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। लगातार जो पानी बढ़ा है उससे जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भरना शुरू हो गया है। इस तरफ देखें तो ये जो निशान है, जो पुल के पास का निशान है, उसमें लगा हुआ एक निशान, यानी कि खतरे का निशान से करीब 1 फीट पीछे नीचे की तरफ अभी ये खन्नौत नदी बह रही है। इसके बावजूद तमाम जगहें हैं, तमाम जो निचली कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर पानी बढ़ना शुरू हो गया। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आपको चंदौली की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक आसमान से ऐसी बारिश होती है कि सब कुछ बदल जाता है। नदियाँ उफान पर आ जाती हैं और नदियों के किनारे रहने वाले लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं। और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक चंदौली के लोगों को आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली है। चित्रकूट में भी मंदाकिनी नदी और आसमान से बरसती आफत लोगों के खौफ का दूसरा नाम बन गई है। मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप ये कहना चाह रहा है कि जल्द ही शहर को अपने आगोश में लेने वाला है। लखीमपुर में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। जिस सड़क पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थी,
वहां पर अब लोगों को नाव से आना जाना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक नाव पर कितने लोग सवार हैं और अगर नाव पलट जाती तो यहाँ एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी गर्मी से राहत देने वाला मौसम जी का जंजाल बन गया। ये बिहार के छपरा की तस्वीरें हैं। ये शहर है या समंदर, सैलाब ने हर फर्क को मिटा दिया है। ये इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भरा है और यहाँ के बाशिंदे जान जोखिम में डालकर खुद को पानी के बहाव में पार होने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। जरा सी चूक और जिंदगी खत्म। पंद्रह सौ घर प्रभावित है। 3 दिन के अंदर में जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण सब लोग परेशानी में हैं। राजस्थान के धौलपुर में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। घंटे भर हुई बारिश में आसमान से गिरी बारिश की विनाशकारी बूंदें जलजला बनकर कहर बरपा रही हैं। पूरा शहर जल प्रलय से बेहाल है। इन तस्वीरों को देखकर लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई आवाजाही के लिए रास्ता होगा। इसे देखकर लगता है कि पानी का सैलाब ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर अब उसका कब्जा है। बाढ़ बारिश की इन तस्वीरों से इतना तो साफ हो गया कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, चांद पर भी पहुंच जाए, लेकिन कुदरत के आगे बेबस ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।